ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस को खत्म करेंगे। इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नॉट फॉर द सेक ऑफ बोर्ड और एंट्रेंस बट देन फॉर ऑल अदर न्यूमेरिकल्स। ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें छोटे छोटे टूल्स है, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। क्लास 10 में भी आप लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़े थे। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस पहले देखेंगे। सीरीज कनेक्शन, आपकी बुक में सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन का डेफिनेशन कुछ अलग अलग दिया गया है। व्हेन द करंट इज सेम देयर इन सीरीज, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम देयर इन पैरेलल। जस्ट लाइक जैसे हम लोग माइनर क्लासेस में पढ़ते हैं, a body is said to be in uniform acceleration motion if it undergoes equal change in velocity in equal interval of time। हम लोग कुछ दूसरे तरीके से पढ़े नहीं, ऐसा पढ़ने से समझ में तो आता है, ठीक है, लेकिन कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है देख के पता नहीं चलता है। कैसे पता चलता था? इफ द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, दैट मींस इफ ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहेंगे? जिसमें कोई कांस्टेंट फोर्स बॉडी को ड्राइव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी सीरीज में है तो करंट बराबर होगा, लेकिन करंट बराबर होगा तो सीरीज में बोलने से समझने में मुश्किल हो जाता है। आई गिव यू सम यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला हुआ हाउ टू फिजिकली रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज ए सीरीज कनेक्शन। इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस, कोई नहीं पूछेगा हाउ यू रिकॉग्नाइज ए सीरीज कनेक्शन, समझने के लिए बता रहे हैं। इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर connected at a point, they are said to be in series। अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस एक जगह कनेक्टेड है तो हम कहेंगे वो सीरीज में है। क्या अजीब सा डेफिनेशन है। देखो, हम कहेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस लगे तो आप कहोगे दे आर इन सीरीज। सपोज हम कहेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस गया है, तो इस पॉइंट में सिर्फ दो रेजिस्टेंस नहीं लगे, R1 R2 के साथ साथ एक थर्ड कनेक्शन अवेलेबल है, तो आप कहोगे R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज। हाँ सर, समझ में आता है इतना, तो ये सीरीज है देख के हम जानते हैं, ठीक है। आगे चल के जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो डेफिनेशन में दिया हूं सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी काम का है, ठीक है। पॉइंट नंबर, सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस एंड आई कॉल इट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये R1 है, ये R2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं कहूंगा ये अकेला इन दोनों का सीरीज कनेक्शन का बराबर है। कब मैं ऐसे कहूंगा? अगर यहां पर V वोल्ट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, जितना करंट जा रहा है यहां पर भी वही V वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, और यहां पर भी वही करंट जा रहा है, हम कहेंगे अकेला इन दोनों का बराबर है। क्या बात समझ में आया? नाउ वी वांट टू एनालाइज व्हाट आर द थिंग्स कमिंग इनटू आवर माइंड। पहला, अगर यहां से I करंट निकला भैया तो ऐसे आएगा, इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, फिर इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा। सो व्हाट यू फाइंड, यहाँ पर भी वही I करंट जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन में, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट I जा रहा है, सेम करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इन सीरीज कनेक्शन करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो हम कहेंगे सेम करंट passes through each resistance
करंट पासेस और इक्वल करंट पासेस कहने में अंतर है। इक्वल करंट मतलब इसमें जितना करंट जा रहा है उसमें भी उतना ही करंट जा रहा है, वो सही स्टेटमेंट नहीं है। इसमें जो करंट जा रहा है वही करंट उसमें ही जा रहा है। जैसे मैं मान लो कि मैं ऐसे कर दिया एक सर्किट और यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा दिया, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो इसमें जितना करंट जाएगा इक्वल करंट इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, दे आर नॉट इन सीरीज। सेम करंट इसमें से जो करंट जा रहा है वो इसमें से भी जा रहा है, तो हम कहेंगे दे आर इन सीरीज। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सेम करंट एंड इक्वल करंट? क्या समझ में आ रहा है? सेम करंट जा रहा है, इक्वल करंट जा रहा है, वो आपको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में डाल देंगे। इक्वल करंट पासेस थ्रू टू रेजिस्टर्स, दे आर इन सीरीज। नो, सेम करंट पासेस थ्रू, दे विल से दे आर इन सीरीज। पॉइंट नंबर 2, अब जब इसमें करंट जा रहा है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, कॉल द वोल्टेज ड्रॉप इज V1, और इसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, कॉल इट V2, और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। इसमें क्या ड्रॉप होगा? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में V है, क्योंकि यहां से यहां तक इधर से जाओ या इधर से जाओ, you will find the same potential difference and it is looking out to be V। अच्छा, ये जो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि I करंट पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है? इधर से पास कर रहा है। एंड यू नो करंट ऑलवेज पासेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, सो इसका मतलब दिस मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल, दिस मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली फॉर दिस वोल्टेज, this must be at higher potential, this must be at lower potential. Here this is at higher potential, this is at lower potential. चलिए, now let us apply Kirchhoff's voltage law by KVL of here थोड़ा सा लिख देते हैं। Here what is V1? V1 is IR1. What is V2? It is IR2. And here in this figure, what is V? It is I into R equivalent. तो यहां से दो चीजें सामने आता है, एक हुआ V1 by V2 कितना है, What is V1 by V2? दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं, उनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? V1 by V2 करो तो I तो दोनों में बराबर है, इट इज कमिंग सेम एज R1 by R2, IR1 by IR2, I कैंसिल हो गया, R1 by R2। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें से समझ में आ रहा है बाय KVL, हमें समझ में आ रहा है, हम अगर एक बार यहां से घूमेंगे और ऐसे वापस आएंगे तो यहां पर गेन करेंगे V, यहां पर लॉस करेंगे V1, यहां पर लॉस करेंगे V2, तो आप कहोगे V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 और V इक्वल टू V1 प्लस V2। चीजों को समझो मेरे भाई, तभी जाके ये काम में लगेंगे। मतलब दोनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनको जोड़ दो तो सप्लाई वोल्टेज के साथ बराबर हो रहा है। हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया, रेजिस्टेंस क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इसमें पता चला कि 13 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में 7 वोल्ट। आर यू गेटिंग? सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू सप्लाई पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आए, एक हुआ V1 by V2 इज इक्वल टू R1 by R2 जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमें काफी मदद करेंगे। दूसरा हुआ द सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सजा देते हैं, हाँ ये थोड़ा, हाँ ठीक है। और पता चला द सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में हम देख रहे हैं एज V is equal to V1 plus V2 and V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V is equal to IR equivalent। सबका वैल्यू डाले तो मिला IR equivalent is equal to IR1 plus IR2
सबका आई को खा जाओ, मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। R equivalent is R1 plus R2। कितना सिंपल है। छोटा सा क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन भी समझेंगे। ये हो गया हमारा पास कुछ रेजिस्टेंस, ये भी है, ये आई है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। ऐसा सर्किट दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? सिंपल है। क्वेश्चन ने दिया है इन फिगर शोन if potential difference across 3 ohm is 6 volt, find I and V। बस क्वेश्चन ये दिया है, बोला कि 3 ओम में 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बताओ आई कितना है, बी कितना है। पहला क्वेश्चन जाएगा ज्योतिर्मयी को। ज्योतिर्मयी होल्ड द माइक्रोफोन एंड आंसर। 3 बार बोलने से आप सुनते हो, कितना परसेंट डिफ हो? हाँ ज्योतिर्मयी इधर देखो, लुक हियर एंड टेल मी। ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, दोनों में से ये छोटा रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, किसमें ज्यादा करंट होगा? 3 ओम में ज्यादा करंट है कि 5 ओम में ज्यादा? सेम होगा। वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर अटेंटिव। तो दोनों में सेम करंट होगा। सॉल्यूशन आगे बढ़े। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पीडी अक्रॉस 3 ओम कैसे निकालेंगे भाई? इसमें करंट जा रहा है आई एम्पियर, क्योंकि हर एक में बराबर करंट जा रहा है, वही आई तो जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे इसमें आई एम्पियर करंट जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इज 3 आई, जो कि दिया गया है, कितना दिया गया है 6 वोल्ट। इसका मतलब आई इज 2 एम्पियर। मिल गया आई का वैल्यू। अब भी निकालना है, भी निकालना है। यस, भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू। जाओ ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे आ जाओगे तो भी मिल जाएगा, ऐसे आ जाओगे तो गेन करोगे 5 आई, गेन करोगे 3 आई, गेन करोगे 2 आई। अगेन भी कितना है? आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यहां से यहां तक जाने से गेन होता है भी, तो इधर से भी आ जाओ। और भी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस को जोड़ के अगर हम सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे तो कितना होगा? इट इज 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 5, इट इज 20 वोल्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या सबको समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीएचएससी वालों का फिर भी आता है, क्योंकि वो लोग सिंपल लोग होते हैं। तो आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आया, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 99.9% बच्चे कहेंगे सीरीज कनेक्शन आसान है। Now let us go for parallel connection. पहले
देखेंगे कि कैसे पता करेंगे फिजिकली दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं है। हाँ सर हमें पता करना आता है, नहीं आता है। आई टेल यू नहीं आता है, क्योंकि बुक वाला डेफिनेशन कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो पैरेलल है। अब बराबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? नहीं। तो फिजिकली रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इफ टू रेजिस्टेंसेस, ध्यान से देखना, आर नॉट इन सीरीज but a closed loop can be formed taking only those two resistances. Then they are parallel. अजीबो गरीब डेफिनेशन है, देखो बड़ा काम का चीज है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में, ऐसा नहीं है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे, सीरीज में नहीं है तो पैरेलल होंगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं है। तो कैसे पता करेंगे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में होने का कंडीशन क्या हुआ? इफ दे आर नॉट इन सीरीज, वो सीरीज में नहीं है और सिर्फ उन दोनों को लेके आप एक क्लोज लूप कर सकते हो। ध्यान से देखो स्टेटमेंट में मैं दिया हूं कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, इफ टू रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज बट ए क्लोज लूप कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस, सिर्फ उन दोनों को लेके अगर आप क्लोज लूप कर सकते हो तो आप कहेंगे वो पैरेलल है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कितना सिंपल है। ये दो रेजिस्टेंसेस है और यहाँ पर ऐसे कनेक्शन गया है, मतलब दे आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। ऐसे करके कोई बैटरी कुछ में लगा है, ऐसे लगा है। अब इसमें ये R1 है, ये R2 है। क्या इस पॉइंट में सिर्फ R1 R2 कनेक्टेड है? नहीं, R1 R2 के साथ साथ एक तीसरा कनेक्शन भी हमें दिख रहा है। ये तीसरा कनेक्शन है यहाँ पर, ये है, ये तो दे आर नॉट इन सीरीज। यहाँ पर भी वही हाल है। सो R1 R2 आर नॉट इन सीरीज। क्या सिर्फ R1 R2 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? हाँ, देखो ये R1 R2 को, सिर्फ R1 R2 को लेके मैं क्लोज लूप कर सकता हूँ। तो हम कहेंगे R1 इज पैरेलल टू R2। सर ये तो हमें पहले से मालूम था। हाँ, आपको मालूम है बोल के मुझे मालूम है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे इट विल बी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू थिंक। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। हियर आर रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3, and here is a connection something like this. Now look, ये क्वेश्चन तो इतना पॉपुलर है कि सारा एंट्रेंस में, सारा बोर्ड एग्जाम में, सब में आ चुका है। और IIT JEE में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, 2 बार आ चुका है। एक बार सारे R था, एक बार R2 R3 था, बस। अब ये कोई एक पिकुलियर सर्किट आपको दिया गया है, पूछा गया बताओ इसमें क्या किसके साथ सीरीज में है या फिर पैरेलल में। क्या आप कहोगे ये सर्किट में R1 एंड R2 सीरीज में है या नहीं है? बताओ R1 R2 सीरीज में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इधर ये थर्ड कनेक्शन, एक थर्ड कनेक्शन यहाँ पर सीरीज में नहीं है। क्या सिर्फ R1 R2 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? कोशिश करके देखो। हाँ, सिर्फ R1 R2 को लेके हम क्लोज लूप बना सकते हैं। सो R1 इज पैरेलल टू R2। सिमिलरली R2 and R3 are not in series. Why? Because here is a third connection existing. If only two resistances are connected at a point, you say they are in series. यहाँ पर तो तीसरा कनेक्शन है नहीं? अब क्या सिर्फ R2 R3 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं।
R2 और R3 को लेके हम क्लोज लूप बना सकते हैं, R2 R3 यानी पैरेलल। अब ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये तो तीनों भाई भाई हो गए। R1 R2 को पैरेलल है, R2 R3 को पैरेलल है, समझ में? और अगर आप चेक करना चाहोगे R1 और R3 क्या ये सीरीज में नहीं, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है। अच्छा ठीक है, क्या R1 R3 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। देखो सिर्फ R1 और R3 को लेके, सिर्फ R1 और R3 को लेके मैं क्लोज लूप कर सकता हूं। यस, सो R1 R3 आर आल्सो पैरेलल। कंक्लूजन क्या मिला कि ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बात समझ में आया? यस, ठीक है। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, सोचो और बताओ। मैं आपको कोई एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा सर्किट दे दिया। अब इनके नाम भी अजीबोगरीब है, R1 R2 R3 R4 R5। क्या बता सकते हो ये सर्किट में कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और किसके साथ में, कौन कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में? कैन यू टेल मी द पेयर ऑफ सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शंस एग्जिस्टिंग हियर? एक भी अगर छूट गया अपनी नजर से गड़बड़ा जाएगा। सारा सीरीज और पैरेलल आपको दिखना चाहिए। एक एक करके चेक करते हैं। क्या R1 किसी के साथ सीरीज में है? नहीं, क्योंकि जहां भी लगा वहां पर और ज्यादा लगे हैं, 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे। R2 ये भी नहीं है, R3 ये भी नहीं, R4 ये भी नहीं, R5 नो वन इज इन सीरीज। ओके फाइन, चेक फॉर पैरेलल कनेक्शंस। क्या मैं कह सकता हूं कि R1 एंड R2 पैरेलल में हैं? यस सर नो? सोचो। R1 R2 सीरीज में नहीं है, क्या R1 R2 पैरेलल में है? पैरेलल में होने के लिए कंडीशन क्या था? सिर्फ सीरीज में नहीं होना काफी नहीं था, सिर्फ उन दोनों को लेके आपको क्लोज लूप बनाना है। जब R1 R2 को लेके आप क्लोज लूप बनाओगे, रास्ते में ये R3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? R3 आ गया तो सिर्फ R1 R2 को लेके आप क्लोज लूप नहीं कर सकते। सो R1 and R2 are neither in series nor in parallel. Got it? Now you think in your way. क्या कोई रेजिस्टेंस आपको पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे? देखो तो R3 and R4, R4 and R5। yes, R4 and R5। अच्छा, कोई बोला R4 and R5। R4 and R5 सीरीज में नहीं है क्योंकि तीसरा कनेक्शन है। क्या सिर्फ R4 and R5 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो बेटा? रास्ते में तो R2 आ रहा है, या आ रहा है ना? सो R2 and R5 are not in, R4 and R5 are not in parallel. Think about R4 and R3। सोचो R4 और R3 के बारे में। R4 and R3 सीरीज में नहीं है, लेकिन सिर्फ R3 and R4 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो, है कि नहीं? तो आप कहोगे R3 and R4 are in parallel। तो पहला चीज समझ में आया कि R3 is parallel to R4। क्या और कोई पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है? देखो तो, बोलो, किसी को तो दिख जाएगा। समीक्षा R1 and R। यस यस यस, R1 एंड R5, क्या इन दोनों को लेके हम क्लोज लूप नहीं कर सकते? यस, सिर्फ इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं। तो आप कहोगे R1 is parallel to R5, बस आपको दिखना चाहिए। इसलिए तुम्हें स्टेटमेंट दिया, if two resistances are not in series and you can form a closed loop taking only those two resistances, they are said to be in parallel। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। क्या आपको पैरेलल कनेक्शन भी ढूंढना आ गया? चलिए, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पर कोई एक ऐसा सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है R1 R2 R3 R4 R5
R6। बताओ इसमें कौन कौन पैरेलल में है? सोचो और बताओ कौन कौन पैरेलल में है? सर R2 एंड R4। यस, देखो R2 एंड R4 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो। तो R2 इज पैरेलल टू R4। और कुछ, और कोई पैरेलल दिख रहा है? देखो और कुछ अगर पैरेलल दिख रहा है तो सर R3 एंड R5 if they are connected to a potential। तो R3 और R5 पर पैरेलल। सोचो क्या सिर्फ R3 और R5 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? रास्ते में ये बैटरी नहीं आ जाएगा? तो R3 और R5 पर नॉट पैरेलल। क्या समझ में आया? Now we go for parallel connection. Here are two resistances और ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर they are connected in parallel। मैं इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना चाहता हूं। I'll call this one as the equivalent resistance। और जब मैं यहां पर V वोल्ट लगाऊंगा, जितना करंट इसमें फ्लो करेगा, यहां पर भी मैं V वोल्ट लगाऊंगा तो उतना ही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों, ये अकेला इन दोनों का इक्विवेलेंट है। यहाँ पर भी वोल्ट लगाने से जितना करंट जा रहा है, यहाँ पर भी वोल्ट लगा उतना ही करंट जा रहा है। तो आपको इस डिब्बे में जितना रेजिस्टेंस है, ये डिब्बे में उतनी रेजिस्टेंस है। नहीं, अब आर इक्विवेलेंट निकालने की बारी आए। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहां से अगर आई करंट आया तो आई करंट आया, इधर से आया, इधर से होते हुए जाएगा, ऐसे घूम के आएगा। इसमें अगर आई करंट आया तो आई इधर से आया, घुसा यहाँ पे, कुछ इधर से निकल जाएगा, कुछ इधर से निकल जाएगा। इधर से निकलने वाले करंट को I1 कहो, इधर से निकलने वाले करंट को I2 कहो। I1 I2 आर द करंट्स इन द टू रेजिस्टेंसेस, है ना? बढ़िया। स्टेटमेंट नंबर 1, अगर मुझे VA माइनस VB निकालने के लिए कहा गया, मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया हूं। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट A था, यहाँ पर ये पॉइंट B है, यहाँ पर भी ये पॉइंट A था और यह पॉइंट B है, लेकिन दोनों को मिला के मैं सिंगल बना दिया हूं। VA माइनस VB निकालूंगा तो B to A जाना है, मैं इधर से भी आ सकता हूँ, इधर से भी आ सकता हूँ, इधर से भी आ सकता हूँ, या फिर इधर से भी आ सकता हूँ। आप कहोगे VA माइनस VB क्या है? इधर से अगर आओगे तो यू आर गेनिंग I1 R1, इधर से आओगे तो इट इज सेम एज I2 R2, इधर से आओगे तो ये आ जाएगा V, और यहाँ पर आओगे तो आ जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, दैट होल थिंग इज इक्वल टू V। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नीचे वाले में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनके सब सीरीज कनेक्शन करंट वाज सेम। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस is same in each resistor। Potential difference is same in each resistance। हर एक रेजिस्टेंस में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। आया समझ में? Potential difference is same in each resistance। दूसरा, क्योंकि हमें पता चल गया कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो इससे पता ये चला कि I1 डिवाइडेड बाई I2
इज इक्वल टू R2 बाई R1। ध्यान रहे सीरीज कनेक्शन में V1 बाई V2 क्या था, R1 बाई R2। The potential drops were in direct proportion of the restances, but the currents are now in the inverse ratio of the restances। हाँ, I1 बाई R2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। मतलब ये हुआ अगर R2 बड़ा है तो I1 ज्यादा होगा, R2 छोटा है तो I1 कम होगा। मतलब ये हुआ बड़ा रेजिस्टेंस में कम करंट जाएगा, छोटा रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगा। ऑब्वियस है, करंट यहाँ से भेज के इधर से निकालना चाहते हो, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से ज्यादा करंट भागेगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। दो पाइप लगे, एक पाइप जाम है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, पानी उसमें कम जाएगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें पानी ज्यादा जाएगा। सपोज यू आर ट्राइंग टू पुश वाटर थ्रू द टू पाइप्स इन पैरेलल। क्या बात समझ में आया? अच्छा, नंबर 3, आप देख रहे हो यहां पर कि अगर I करंट पहुंच रहा है, इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, तो आप कह सकते हो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ जितना जाएगा उतना ही निकलेगा, I1 प्लस I2। जबकि I क्या था, I क्या था, I वाज V बाई R इक्विवेलेंट, I1 क्या था, V बाई R1। इन दोनों को कंपेयर करो। I2 क्या है, V बाई R2 एंड I क्या है, V बाई R इक्विवेलेंट। सबका वैल्यू डालें तो I के जगह V बाई R इक्विवेलेंट, I1 की जगह V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2। मारपीट करो, मिला 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाज R1 प्लस R2। और अगर यहाँ पर भी सिमिलरली कुछ बोलना चाहोगे, आप जानते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2। इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस। ये हर एक स्टेटमेंट पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना। G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2। क्या बात समझ में आया? अंडरस्टूड? ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नोट करने वाली चीज, जो फैक्ट है कि इन पैरेलल कनेक्शन more current passes through the smallest resistance or smaller resistance। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ जगह बनाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा जगह बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे हैं। कौन कौन है रेजिस्टेंस? चलो इसको थोड़ा और छोटा बना देते हैं। इतना फैल के बैठेगा तो कैसे होगा? चल बेटा तू भी आ जाओ। यस, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है। ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और यहाँ से हम कुछ करंट डाल रहे हैं ताकि इधर से निकलेगा। इधर से करंट गया X, इधर से करंट गया Y, इधर से करंट गया Z, तीनों मिलके निकले। तो आप क्या कहोगे, XYZ में से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? सबसे Z सबसे बड़ा। Yes।
अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लिखेंगे जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझ में आया क्या? जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि जितना छोटा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। जितना छोटा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। तो पता चला हियर, अगर इस सर्किट में देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे तो आप कहोगे जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली मैं बता रहा हूं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, if R1 is parallel to R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हम जान चुके हैं, जो कि था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन ऐसे निकालने में ये ओरल नहीं बनता है, तो इट किल्स योर टाइम। वी हैव टू सी अदरवाइज फॉर्मूले। इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे याद रखो। अगर कहेंगे 3 ओम 6 ओम के साथ पैरेलल में, बताओ भैया कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आपको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 हिसाब करने के लिए यू नीड पेन एंड पेपर। लेकिन अगर ऐसे यूज करोगे 3 into 6/3 plus 6 18/9 is 2 ओम, फटाक से हो गया ओवरऑल। सो यू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हम लिखना चाहेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। पहला हुआ इफ R1 R2 R3 etc are in parallel, तो आप कहोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, एंड G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। हाँ, ये बता चुके थे, फिर से बता दिए क्योंकि स्टेटमेंट बनाना था। दूसरा, if n resistances each R ohm, each of R ohm are in parallel, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? You know 1/R equivalent will be 1/R 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 कितने बार? n times, which is same as n/R। तो R equivalent क्या हो जाएगा? R by n। याद रखना। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल को फास्टर करना है। 6 ओम इन पैरेलल विद 6 ओम कितना होगा? 2 6/2। क्या बात समझ में आ रहा है? 9 ओम 9 ओम 9 ओम, 3 9 ओम पैरेलल में कितना होगा? 9/3। Are you getting? So that way it becomes faster. C, ध्यान रहे कि R equivalent is lesser than the least resistance in सर्किट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का चीज है जो आपका काफी टाइम और एनर्जी बचाता है। जब करेंगे न्यूमेरिकल, ये हर एक स्टेटमेंट के ऊपर यू विल गेट न्यूमेरिकल्स। आई विल शेयर यू ए सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप लोग ट्राई कर लेना। अगले क्लासेस को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। R equivalent is lesser than the least resistance in circuit।
सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा है। जैसे सीरीज कनेक्शन में जब R1 और R2 सीरीज में थे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो दोनों से बड़ा था, इनमें से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा था। जबकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं कुछ ऐसे लगाता हूं, एक रेजिस्टेंस 300 ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 0.1 ओम का, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इट विल बी लेस देन 0.1। सबसे छोटे से भी छोटा। बड़ा काम का चीज है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, बड़ा काम का चीज है, इसको भूल गए तो पूरा बेकार हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करेंट डिवीजन फॉर्मूला। क्या बोल रहा है था? हैं? बोल ले। जानता है सार मार नहीं सकते, इतने दूर में ज्यादा गाली करेंगे, और अगर मैं इधर में अपना स्पीकर ऑफ कर दिया तो गाली भी नहीं सुनाई देगा, बकबकाते रह जाएंगे, है कि नहीं? तुम्हारे हाथ में फुल कंट्रोल है, मर्जी है गाली खाओ ना खाओ। थोड़ा सुंदर फिगर बनाने के लिए इसको काट दिया, वही बना रहा हूं, तुम लोग काटो मत। ये हो गया सुंदर फिगर। वीडियो भी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये है कोई रेजिस्टेंस और ये है कोई दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आ गया हमारे एक ऐसा नाड़ा और ऐसा नाड़ा, नाड़ेदार सर्किट है। बस ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और पता चला यूं कि ये सर्किट में मैं कुछ करंट डाल रहा हूं। से द करंट हियर इज I एम्पियर, इधर से गया I1, इधर से गया I2। इनमें से अगर R1 R2 से छोटा है, R1 इज लेस देन R2, ठीक है, R1 इज लेस देन R2, तो I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है? I1 बड़ा है। I1 बड़ा है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन हर कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें हमें पहले से मालूम है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और इससे पता चला कि I2 इज I1 R1 बाई R2, और हमें ये भी मालूम है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 तो I1 है, I2 की जगह वैल्यू डालो, क्या था? I1 R1 बाई R2 दैट इज इक्वल टू I। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या मिला? I1 कॉमन गया, I1 गोज कॉमन, अंदर जोड़ो तो मिल जाएगा R2 प्लस R1 बाई R2 होल इंटू इज इक्वल टू I। यहां से पता चला I इज इक्वल टू, और I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 होल इंटू टोटल करंट। एग्जैक्टली द सेम वे अगर आप निकालना चाहोगे I2, क्या बता पाओगे I2 क्या निकलेगा? What is the value of I2? अगर हम हाँ, I2 will be how much? बोलो। I माइनस I1 से, हाँ, I माइनस I1 कर दे सकते हैं, बढ़िया। लेकिन पूछा गया है I2, तो हम कहेंगे ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला डालो। I1 क्या था? ऑपोजिट रेजिस्टेंस,
बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। और आप I माइनस I1 भी तो कर सकते हो। तो ये दो पार्ट में हम लोग करंट डिवीजन कर लिए। क्या है फॉर्मूला, एक बार मेरे साथ बोल दो। I1 क्या हो गया, करंट थ्रू R1 क्या है, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। इसको याद रखना न्यूमेरिकल में, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, या I दिया है तो सीधे सीधे आप I1 निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू ए सर्किट समथिंग लाइक दिस, ये 4 ओम का है और ये 12 ओम का है और ये 24 एम्पियर करंट गया, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज एक्स? सॉल्यूशन कहेंगे एग्जांपल में एक्स क्या हो जाएगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। कितना हो गया ये, इट इज कमिंग आउट टू 16,436 एम्पियर। क्या बात समझ में आया? हाँ। और अगर y निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे हाँ सर 24 माइनस एक्स कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, करेंगे तो कितना होगा, 24 माइनस 6 हो गया 18 एम्पियर। चलो y निकाल के देखते हैं फॉर्मूले से। ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। 12 by 16 is 3 by 4, I हो गया 24, 3 by 4 into 24 is 18 एम्पियर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्मूले के साथ महारत हासिल करो, जब जरूरत पड़े फटाफट आंसर बताओ। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो हमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बढ़िया से समझ में आ गया। अब इसके ऊपर ढेर सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और हमें वो सारा न्यूमेरिकल करना है। अभी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जो जो दाव पेच हम लोग लगाए निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटेंसेस आल्सो। Two capacitors are said to be in series if only two capacitors are connected at a point. Two capacitors are said to be in parallel if they are not in series and you are able to form a closed loop taking only those two capacitors. Rules are same. तो वहां पर वैसे ही सब कुछ डिराइवेशन भी वही रहेगा, जबकि बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस में किए ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? वेडनेसडे को है नहीं? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पैरेलल कनेक्शन पे देता हूं, खाली आपको समझाने के लिए कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्या दिया है? ऐसा कोई एक सर्किट दिया है, ये V है, ये I है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, इधर 4 एम्पियर करंट जा रहा है और ये 5 ओम है। फाइंड V एंड I, छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड V एंड I, बैटरी का वोल्टेज बताओ, क्या करंट दे रहा है वो भी बताओ। V एंड I पूछा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वगैरह लगा के कर सकते हैं, बट वी स्मार्ट नाउ वी हैव लर्नड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर किसी तरह से मुझे यहाँ का करंट पता चल जाएगा तो यहाँ का करंट भी तो पता चल जाएगा। सॉल्यूशन में कुछ ऐसे जाएगा, 3 ohm is parallel to 6 ohm, so 3 into 4 potential difference is equal to 6 into x। क्या x मिल गया? हाँ मिल गया।
by Kirchhoff's current law, what is y? It is 4 plus x. y आ रहा है, 4 गया, x गया, so it is coming out to be 6 ampere. And whatever is y, same is I, क्योंकि ये I ही तो जा रहा है y1 के इधर से. So I is 6 ampere. Now what is V? V is potential difference between these two points. यहाँ से यहाँ तक जाओ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. यहाँ से यहाँ तक जाओ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है. इधर से क्यों जाएंगे जब मालूम नहीं, इधर से चलते हैं. Let us follow a path like this and go like this. ओहो, पाथ के साथ डंडी खींच लिया. अच्छा चलो ठीक है. चलिए यहाँ से चले और ऐसे करके आ जाओ यहाँ पर. तो चलो V कितना हो गया, ऐसे आया तो गेन कर रहे हैं 6x. 60 वोल्ट. हाँ, और यहाँ पर 5y, y है 6 एम्पियर और x है 6, x है 2, so it is 6 into 2 plus 5 into y क्या था 6. 30 plus 12 is 42 वोल्ट. देखा कितना स्मार्टली वो गलत आंसर दे देता है, लड़का तेज है. सर आर इक्विवेलेंट निकाल के सम करके भी तो निकाल सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? आर इक्विवेलेंट निकालो, कितना हुआ 3 and 6 पैरेलल, कितना होगा 3 into 6 by 3 plus 6 is 2 in series with 5 is 7 और करंट जा रहा है 6. हो गया ना, 6 into 7 42 वोल्ट. इधर वे यू कैन डू. क्या समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस. तो मैं आपको एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स भेज दूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना और कॉपी में भी लिख लेना, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे. ट्राई करके भी ले आना, हम लोग क्लास में करेंगे. पहले से क्वेश्चन लिख लिए रहोगे तो एक क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल क्वेश्चन को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस इसके अंदर है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.